बहुत ज़माना पहले ईरान के इलाके जीलान में एक निहायत नेक और परहेजगार औरत रहती थी। उसके घर का हाल सादा था, मगर दिल ईमान से भरा हुआ था। उस औरत का एक ही बेटा था जिसका नाम अब्दुल कादिर था। यही वो बच्चा था जो आगे चलकर दुनिया भर में गौसे आजम हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हुआ। बचपन ही से उनमें नेकी, सच्चाई और अदब की झलक नमूदार थी। उनकी वालिदा अक्सर उन्हें नसीहत किया करती थीं कि बेटा, झूठ कभी मत बोलना, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो, सच्चाई पर कायम रहना। उनकी तरबियत में माँ का किरदार निहायत अहम था। वो हमेशा चाहती थीं कि उनका बेटा इल्म हासिल करे, नेक बने और लोगों के लिए रोशनी का जरिया बने। जब हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह कुछ बड़े हुए तो उनके दिल में इल्म हासिल करने का शौक और भी बढ़ गया। उन्होंने अपनी वालिदा से अर्ज किया कि वो बगदाद जाकर इल्म दीन हासिल करना चाहते हैं। वालिदा का दिल तो बेटे की जुदाई से भरा हुआ था, मगर ईमान की कुव्वत ने उन्हें सब्र दिया। उन्होंने घर में जो कुछ जमा था वो निकाला। उनके पास सिर्फ 40 दिनार थे। उन्होंने वो दिनार एक कपड़े में लपेटे और अब्दुल कादिर के कपड़ों के अंदर सी दिए ताकि वो महफूज रहें। रुखसत के वक्त उन्होंने बेटे को सीने से लगाया, प्यार किया और एक आखिरी नसीहत की, बेटा, जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना, चाहे कोई भी हाल हो, सच्चाई का दामन कभी मत छोड़ना। अब्दुल कादिर ने बड़े अदब से वादा किया कि वो अपनी माँ की बात हमेशा याद रखेंगे और कभी झूठ नहीं बोलेंगे। यूं वो एक काफले के साथ बगदाद के लिए रवाना हो गए। सफर तवील था, रास्ते दुश्वार थे, कभी पहाड़ों से गुजरना पड़ता, कभी बियाबानों से। कई दिनों के सफर के बाद काफिला एक जंगल के करीब पहुंचा। जंगल गहरा और सुनसान था। जैसे ही काफिला उसमें दाखिल हुआ, अचानक डाकुओं का एक गिरोह दरख्तों के पीछे से निकल आया। उनके हाथों में तलवारें थीं, चेहरों पर निकाब और नीयत लूट मार की थी। वो तेजी से काफिले पर टूट पड़े। हर शख्स खौफजदा हो गया। कोई भागने लगा, कोई अपनी चीजें छुपाने लगा। डाकू सबका माल छीन रहे थे। इसी दौरान एक डाकू हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया। उसने देखा कि वो एक छोटे से लड़के हैं। उसने हंसते हुए पूछा, अरे लड़के, तेरे पास क्या है? अब्दुल कादिर ने पूरे एतवाद से जवाब दिया, मेरे पास 40 दिनार हैं। डाकू हंस पड़ा। उसे यकीन नहीं आया कि एक बच्चा सच में अपने पास मौजूद दौलत का जिक्र करेगा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, 40 दिनार कहाँ हैं? अब्दुल कादिर ने कहा, मेरे कपड़ों के अंदर जेब के नीचे सिए हुए हैं। डाकू को यकीन नहीं आया, मगर उसने तजस्सुस से उनके कपड़ों को टकोला और हैरत से देखा कि वाकई 40 दिनार निकले। वो चौंक गया। उसने अब्दुल कादिर को पकड़ा और अपने सरदार के पास ले गया। सरदार एक सख्त मिजाज, जालिम और मगरूर शख्स था। उसने गुस्से से पूछा, लड़के, तुम्हें पता है हम कौन हैं? हम डाकू हैं, तुम्हें लूटने आए हैं। तुमने फिर भी हमें सच बताया, क्यों? तुम झूठ बोलकर अपने पैसे बचा सकते थे। अब्दुल कादिर ने निहायत सुकून से जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि कभी झूठ न बोलूं, चाहे कोई भी हाल क्यों न हो। मैं अपनी माँ का वादा नहीं तोड़ सकता। ये सुनकर डाकुओं का सरदार गहरे ख्याल में डूब गया। उसके दिल पर अब्दुल कादिर के अल्फाज बिजली की तरह गिरे। उसने अपने आप से कहा, अफसोस, एक छोटा सा लड़का अपनी माँ के वादे पर कायम है और मैं अपने रब के वादे तोड़ता रहा हूँ। मैंने कितनी बार तौबा की, मगर फिर गुनाहों की तरफ पलट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अब्दुल कादिर का हाथ पकड़ा और कहा, बेटे, तुमने मुझे जगा दिया। तुम्हारी सच्चाई ने मेरे दिल को बदल दिया। फिर वो अपने साथियों की तरफ मुड़ा और बोला, मैं तौबा करता हूँ। आज के बाद मैं किसी का माल नहीं लूटूंगा। बाकी डाकू हैरान रह गए। उनके सरदार ने जिंदगी भर किसी के आगे सर नहीं झुकाया था, मगर आज वो एक बच्चे के सामने आजिज हो गया था। जब उन्होंने अपने सरदार को रोते और तौबा करते देखा तो उनके दिलों पर भी असर हुआ। एक एक करके सब ने तौबा कर ली। वो सब जो जुल्म करते थे, नेकी की तरफ पलट आए। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का ये अमल सिर्फ सच बोलने का नहीं था, बल्कि ईमान की ताकत का मुजाहिरा था। एक माँ की सच्ची नसीहत ने एक बच्चे के दिल में ऐसा असर पैदा किया कि वो असर दूसरे दिलों में मुंतकिल हो गया। अल्लाह ताला ने उस बच्चे के जरिए गुनाहगारों के दिल बदल दिए।
सच्चाई एक ऐसी रोशनी है जो सिर्फ कहने वाले को नहीं बल्कि सुनने वाले को भी मुनव्वर कर देती है। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि सच्चाई सिर्फ एक अखलाकी सिफ्त नहीं बल्कि ईमान का हिस्सा है। जब इंसान सच बोलता है तो वो दरअसल अल्लाह पर एतमाद जाहिर करता है। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी माँ का वादा निभाया और उसी वादे ने उनके लिए इज्जत, बरकत और रूहानी बुलंदी का दरवाजा खोल दिया। बाद में उन्होंने इल्म हासिल करके दुनिया के बड़े औलिया में शुमार पाया, मगर उनकी कामयाबी की जड़ वो सच्चाई थी जो उन्होंने बचपन में अपनाई। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि वालिदैन की नसीहतें कभी मामूली नहीं होती। एक माँ का ईमान और दुआ ही बच्चे को नेकी के रास्ते पर कायम रखती है। अगर हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ ने उन्हें झूठ से बचने की तलकीन ना की होती तो शायद तारीख ये वाकया ना लिखती। माँ की नेकी, बच्चे का ईमान और सच्चाई का मिलाप, यही वो बुनियाद है जिसने एक आम लड़के को गौसे आजम बना दिया।